video is for 11th class student. In this video I will start chapter first, sets समुच्चय। बच्चों, समुच्चय क्या है? सबसे पहले समुच्चय सेट्स वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। बच्चों, दैनिक जीवन में हम बहुत सी वस्तुओं को समूह के रूप में जानते हैं, जैसे कलर सेट, डिनर सेट, ज्यामितीय उपकरणों का सेट इत्यादि। इन सभी वस्तुओं में एक विशेष गुण होता है। विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सेट्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह और कलेक्शन समुच्चय कहलाता है, जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु में विशेष गुण हों, जिसके आधार पर क्लियर रूप से यह बताया जा सके कि कोई विशेष वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हैं। इनका कलेक्शन समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय को कैसे संकेत रूप में लिखते हैं? ये देखिए, नोटेशन ऑफ सेट। बच्चों, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी, सो ऑन यूज करते हैं। समुच्चय के अवयव, जिन वस्तुओं से समुच्चय निर्मित होता है, उन सभी वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। समुच्चय के अवयव। Elements of set।
समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। इन अवयवों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं। समुच्चय को प्रदर्शित करने वाली प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का अवयव कहते हैं। समुच्चय का अवयव कहते हैं। इन अवयवों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स इन अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, सो ऑन से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, ये हुई समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, ये समुच्चय हुआ। समुच्चय को संकेत रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? नोटेशन ऑफ सेट। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी, सो ऑन से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के अवयव एलिमेंट्स ऑफ सेट समुच्चय को प्रदर्शित करने वाली प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का अवयव कहते हैं। इन अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, सो ऑन से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक, किसी समुच्चय में कोई अवयव उपस्थित है या नहीं है, इसके लिए एक यूनानी प्रतीक बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए, ई, आई, ओ, यू इसके एलिमेंट हैं, अवयव हैं, तब स्मॉल ए बिलोंग्स टू दिस सेट, स्मॉल ई बिलोंग्स टू दिस सेट, बट स्मॉल बी इज नॉट बिलोंग्स टू। यदि अवयव नहीं है तो उसके लिए इस सिंबल को ऐसे कट करते हैं, इज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं।
बच्चों x कोई अवयव है, किसी समुच्चय का अवयव है, अर्थात x समुच्चय A में उपस्थित है, इसके लिए x बिलोंग्स टू A लिखेंगे। और यदि कोई अवयव y A में नहीं है, उसके लिए y इज नॉट बिलोंग्स टू A लिखते हैं। समुच्चय के अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में जितने पद होते हैं उनकी संख्या उस समुच्चय के अवयवों की संख्या कहलाती है। जैसे ये कोई सेट सपोज करते हैं A है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, तो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5, तो समुच्चय A में अवयवों की संख्या 5 हुई। समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रदर्शित करने की विधियां कौन कौन सी हैं, अब मैं ये बताऊंगा। समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। फर्स्ट मेथड होगा टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। फर्स्ट टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। तालिका विधि या रोस्टर विधि, इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के मध्य अर्ध विराम लगा देते हैं। जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कोई सेट B है, जो कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह एक समुच्चय है जिनके अवयव प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस विधि में समुच्चय को लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर अवयवों को लिखते हैं, अर्थात प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं और प्रत्येक दो के मध्य हाफ फुल स्टॉप अर्ध विराम यूज करते हैं। ये हुआ टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3 से विभाजित प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय C है, तो टेबुलर मेथड से हम इस सेट C को लिख सकते हैं, क्योंकि सेट C 3 से विभाजित प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। 3 6 9 12 15।
ये 3 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं और इन सब का कलेक्शन सेट सी है। सेकेंड मेथड प्रॉपर्टी मेथड। सेकेंड प्रॉपर्टी मेथड और सेट्स बिल्डर मेथड। गुणविधि या समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयव के विशेष गुण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस विधि में अवयव के उस विशेष गुण को लिखते हैं जो उस समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। जहां समुच्चय के सभी अवयवों को एक स्वैच्छ चर x से तथा विशेष गुण को px से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, यदि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय a है सेट ए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो हम इस मेथड से इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ए इक्वल चर x का यूज करेंगे। x इज सच दैट x प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, प्रॉपर्टी मेथड से किसी भी सेट को प्रदर्शित करने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उस गुण का उल्लेख करते हैं जो सभी अवयवों में पाए जाते हैं। यहाँ समुच्चय एक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए लिखते हैं a इक्वल x इज सच दैट कौन से गुण का पालन सभी अवयव करते हैं कि वो सभी अवयव प्राकृतिक संख्याएं हैं। x प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम होती है तो उसे तालिका विधि में लिखना सुविधाजनक होता है। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अधिक होती है तो उसे गुण विधि में लिखना सुविधाजनक होता है। किसी समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करते समय प्रत्येक अवयव को केवल एक बार लिखना चाहिए। किसी समुच्चय में अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय का नोटेशन, समुच्चय के अवयव, समुच्चय का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कैसे समुच्चय को निरूपित करते हैं, दो विधियां हैं, फर्स्ट टेबलर मेथड और रोस्टर मेथड एंड सेकंड प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अब इनसे रिलेटेड एक एक्सरसाइज फर्स्ट ए तुम सॉल्व करो। मैं पहला क्वेश्चन रीड करता हूं। यदि a इक्वल 1 2 3 4 5 6, a इक्वल
कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, तब यहाँ रिक्त स्थान फिल करने हैं बिलोंग्स टू सिंबल के द्वारा या इज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल के द्वारा। यहाँ फर्स्ट टू यहाँ फिल करना है बिलोंग्स टू और इज नॉट बिलोंग्स टू। सेकेंड 7A 0A 7A। थर्ड 0A एंड फोर्थ 5A। बच्चों इस सेट ए को देखिए जो कि दिया गया सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं। यहाँ हम देखते हैं 2 इज प्रेजेंट इन सेट ए। हियर 2 आया है, सेट ए में 2 आया है, सो हियर यूज बिलोंग्स टू 2 बिलोंग्स टू। हियर 7 हम देख रहे हैं 7 ए में नहीं है, सेट ए में नहीं है, इसलिए यहाँ इज नॉट बिलोंग्स टू यूज करेंगे। 7 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेम 0 भी सेट ए में नहीं है, तो यहाँ भी इज नॉट बिलोंग्स टू यूज करेंगे। इसी प्रकार 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो हियर बिलोंग्स टू यूज करेंगे। बच्चों इसी प्रकार के बहुत ही सरल प्रश्न फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इन्हें खुद सॉल्व करने का प्रयास करो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें। निम्नलिखित संग्रह में कौन समुच्चय को निरूपित करता है? भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का संग्रह। भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का संग्रह एक सेट होगा, क्योंकि यहाँ जितने अवयव हैं वो सभी महिलाएं हैं और सब में एक विशेष गुण है कि वो सभी प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन भी सेट होगा। कक्षा 11 की बुद्धिमान छात्राओं का संग्रह, कक्षा 11 की बुद्धिमान छात्राओं का संग्रह सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन छात्र बुद्धिमान है कौन नहीं है। इसी प्रकार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन सबसे श्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं, इसलिए ये भी सेट नहीं है। एक्सरसाइज फर्स्ट ए में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, प्रत्येक समुच्चय को तालिका विधि से लिखिए। तालिका विधि से कैसे लिखते हैं? प्रॉपर्टी मेथड से दिया हुआ सेट है और इसे तालिका विधि से लिखना है। I write given set at the board. A equal x is such that x 2 अंकों की एक संख्या है
जिसके अंकों का योग 6 है। x इज सच दैट x 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 6 है, जिसके अंकों का योग 6 है। ये गिवन सेट है जो कि प्रॉपर्टी मेथड से लिख कर दिया गया है। इसे तालिका विधि से कैसे लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में। इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम सेट ए को इस प्रकार लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ये मैं तुम्हें पहले ही बताया, किसी भी सच सेट को प्रदर्शित करने के लिए कर्ली ब्रैकेट मझला कोष्ठक यूज करते हैं और उन सभी अवयवों को जो समुच्चय ए में हैं उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और प्रत्येक 2 अवयवों के मध्य हाफ फुल स्टॉप अर्धविराम यूज करते हैं। यहाँ जो सेट ए के अवयव हैं 2 अंकों की संख्याएं हैं और उनके अंकों का योग 6 है। देखिए 15, 51, ऐसी सभी संख्याएं 2 अंकों की लिखेंगे जिनके 10 प्लस और यूनिट प्लस दोनों को ऐड करें तो 6 प्राप्त हो गया। 33, 42, 24 और भी विचार करिए, ऐसी संख्याएं मिल सकती हैं जिनके अंकों का योग 6 हो। 15, 156, 51, 516, 33, 336, 42, 6, 24, 6, और आप खुद भी विचार कर सकते हैं। और भी संख्याएं हैं तो उन्हें भी लिखें, यदि नहीं हैं तो यही इतनी संख्याएं कर्ली ब्रैकेट के अंदर नोट करेंगे और प्रत्येक 2 संख्याओं के मध्य हाफ फुल स्टॉप यूज करेंगे। बच्चों, फेयर कॉपी में जितने भी टॉपिक आज मैं बताया इन्हें नोट करो और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करो। यहाँ सभी हो चुकी हैं। एक संख्या और भी मिलेगी 60 से 6 + 0 = 60। बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इससे आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।